झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। महिला बैठी है, किसी को पछता नहीं है कि वो काम करे। सबको लगता है हम हाथ बांध गोड़ बांध के यहाँ शोपीस बन के बैठा रहे, तो ये काम तो संभव नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ सिंगी दई ने काम किया, जिस तरह से आपका बिरसा मुंडा ने काम किया, जिस तरह से जतरा टाना भगत ने काम किया, जिस तरह से हलधर गिलधर ने काम किया, ऐसे काम वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने बता के गए कि कैसे अंग्रेज से लड़ा जाता था। तो जहाँ गलत होगा, कानून के खिलाफ जाना होगा, वहाँ तो रोकना पड़ेगा। तो क्या आदिवासी शोपीस मेयर को हटाने की भी साजिश चल रही है? नहीं, ये लोग चाहते हैं ऐसा, कोई नहीं हटा सकता है। मुझे जनता चुन के भेजी है, कानून है। अगर वो हटाना है तो हटा देना, हम किसी को मना थोड़े कर रहे हैं। अरे भाई, डर इतना है आशा लकड़ा से तो हटा दो भैया। जो हमारा परिषद है, हमारा परिषद में योजना पास करने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि इस काम को धरातल पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी है। मैं आपको बता दूं, विडम्बना ऐसा है, वार्ड नंबर 5 की पार्षद हमको बोल रही थी कि दीदी हमारे पास तो सफाई कर्मी ही नहीं है, कैसे काम करेंगे। तो बताइए, जब हम कंपनी को काम कर दिए और वार्ड नंबर 5 जो नाक के नज़दीक में है वहाँ लोग नहीं है, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही है। लेबर का एक लेबर है ना, बात घुल मिल करके वही आता है कि अगर आपके पास में लेबर क्यों नहीं है, आप कंपनी को दिए हैं, तो ऐसे कंपनी जो भ्रष्ट है, ऐसे कंपनी को आप देंगे? कंपनी को दामाद बना के बैठा है। नगर आयुक्त को पत्र लिखे हैं, प्रतिलिपि सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी और कार्यालय अधीक्षक को। तो सूचना तो यहीं से जाना चाहिए कि हम ही जा के सूचना दे। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम से नहीं चलना चाहते हैं लोग। ये नहीं चाहते हैं कि हम काम करें, क्योंकि आप जनता से चुन कर के आए हैं, हम जनता से चुन के आए हैं, जनता के टैक्स से आपको पैसा मिलता है। इसलिए आपको तो जनता का काम होना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए। इसलिए आप यहाँ बाबू बन के बैठे हैं। बिना जनता का पैसा नहीं आता तो आपको भी पैसा नहीं मिलती। काम करनी है। आज मैंने समीक्षा इसलिए बुलाया था आदिल जी कि समीक्षा के माध्यम से कई विषय सामने आएंगे। कोई काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। ये समीक्षा स्वास्थ्य साफ सफाई को लेकर के लगातार चल रही है। आज हम लगता है चौथा या 5वां दिन हमने बैठक बुलाया है, कोई अधिकारी नहीं आए, सफाई विभाग से भी कोई नहीं आए। आपने कंपनी को काम दिया है और कंपनी को काम देने के बाद रांची का काम नहीं होता है। यह बहुत बड़ा विडंबना और दुर्भाग्य नहीं है? आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जुंटा को काम दिया गया, जुंटा को काम था कि डोर टू डोर डस्टबिन देना और जो मिनी अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाना था वो भी उन्होंने नहीं लगाया, जो जून में कंप्लीट करनी थी। तो एक वार्ड में नहीं लगाए तो 53 वार्ड तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, आज पता चल रहा है, समीक्षा होती तो शायद सामने आती विषय, तो कंपनी भी भाग गई है और डस्टबिन भी लगा नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस तरह से कंपनी को काम आवंटन किया गया है, यही गलत तरीके से किया गया है। मैं लगातार इस विषय पर भी समीक्षा और बाकी विषय मांग रही, लेकिन कोई नहीं दे रहे। इसलिए क्योंकि समीक्षा पर आएंगे तो विषय सामने आएंगी, और विषय सामने आएंगी तो भ्रष्टाचार सामने दिखेगा। तो इन सबको कौन बताएगा? जनप्रतिनिधि का काम है समीक्षा करना और कई विषय को सामने लाना। अगर जब काम नहीं होती तो उसको ठीक कराना भी। आपने देखे होंगे आदिल जी, आप बहुत पुराने यहाँ के बीट देखते हैं नगर निगम का। पहले हिंदुस्तान देखते थे, अब न्यूज 11 देख रहे हैं। मुझे पूरा याद है, आपने देखा होगा, कई विषय को हमने खुलासा भी किया और वो सामने भी आया है, और दूध का दूध और पानी का पानी भी हुआ है। तो यहाँ भी ये लड़ाई है, क्योंकि पहले का रांची और अभी का रांची बहुत अंदर है। मैंने आपको बता दूं कि जिस तरह से कचरा रोड में दिख रहे हैं, बारिश है, गंदगी है, डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो लोगों में एक आफत सा, एक एकदम भय सा हो गया है कि कहीं ना कहीं उनके यहाँ महामारी को तो दस्तक नहीं दे रहे हैं। तो ये जब तक समीक्षा नहीं करेंगे, आप समीक्षा से दूर भाग रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं कुछ तो है, इसलिए आप दूर भाग रहे हैं। आज यहाँ होते तो शायद हम लोग भी डस्टबिन का शिलान्यास की बात कर रहे हैं, वो वहाँ तो हम लोग भी आमंत्रण नहीं थे। तो पहली बार ऐसा है रांची नगर निगम में कि जनप्रतिनिधि ना उपस्थित हो और आप उद्घाटन कर दिए। एक सवाल मंतव्य देखे हैं, वो 6 क्लास का बच्चा जैसे मंतव्य दिए हैं। उनका मंतव्य को तो कोई भी पढ़ेगा और हंसेगा। राज्य का महाधिवक्ता एक मायने होता है, उनका एक पहचान होता है, एक जमीर होता है। आपने जमीर को 2 दिन में ख़त्म कर दिए, कानून के खिलाफ ही लिख दिए।
कानून को कोई बदल सकता है क्या? कानून पारित कैसे होता है? कोई भी कानून राज्य सरकार का होता है तो राज्य विधानसभा में होते हैं, लोकसभा का लोकसभा में पारित होता है, क्या बोलते हैं सो राज्यसभा का राज्यसभा में पारित होता है, तब वो कानून बनती है। और उस कानून का किसी पार्ट को हटाने के लिए या संशोधन करने के लिए विधानसभा से ही पारित होता है, लोकसभा से पारित होता है। हाँ, नगर निगम का कोई अपना बायला का झारखंड आप क्या जी पत्रकार होकर के पूछते हैं? किसी भी संस्थान को चलाने के लिए झारखंड नगर पालिका अधिनियम बनती है। जैसे हमारे यहाँ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 है। अब झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 में अध्यक्ष मेयर होगी, मेयर को ताकत है 74, 75, 76, ये तो पूरी तरह से उसको बदल के रख दिए हैं। नगर निगम का बायला इसमें कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल अलग है, विरोधाभास नहीं, झारखंड नगर पालिका अधिनियम से बिल्कुल विपरीत है। हाँ, हमने तो पहले ही बता दिया है, पहला जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी चेयरमैन लोग के साथ, मेयर लोग के साथ की उसी दिन, कि उन्होंने क्या दिया है और अधिनियम क्या कहता है। तो ये कभी भी इलाज क्या कहता है नगर निगम का? आपको पिछला दे देंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ, तो आप उपस्थित नहीं रहे होंगे इसलिए आपको नहीं है आइडिया। जो कानून है, कानून का बुक में जो लिखा है उस बुक को आपको हम बता दे रहे, धारा 73 देखिए, 74 देखिए, 75 देखिए, 76। हाँ, तो वही मेरा बायलॉज है। बायलॉज जिसके लिए अलग नहीं बनता है, जो नियम है उसका रूल बना हुआ है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम, झारखंड म्यूनसिपल अकाउंट मिनुअल रूल पार्ट ए और रूल बी, ये दोनों पढ़िएगा तो निगम को कैसे संचालन करना है, एक एक पार्ट दिया है। मेयर का क्या रोल है, नगर आयुक्त का क्या रोल है, आप बोली थी कि अधिनियम वही है ना। कानून जो है, एक्ट जो है, वही अधिनियम है। हिंदी से अधिनियम है, इंग्लिश से कानून। से बढ़ा ना कोई प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री है, कानून कानून होता है। कानून सबके लिए, जो मेयर के लिए है वो नगर आयुक्त के लिए है, वही मुख्यमंत्री के लिए, वो प्रधानमंत्री के लिए है। करने का वही कर सकते हैं और किनको कहेंगे। मैं तो पूरे जगह जैसे मैं काम करती थी वही काम करूँगी। समीक्षा मेरा महीना में 2 बार होता था ताकि हमारा सारा काम अच्छे से हो पाए। समीक्षा होगी तो काम अच्छे से होंगे। कुछ छूट जाते हैं, किसी का काम बच जाते हो, सब काम कैसे होगा? जो कर पाते हैं उनका हो जाता है। कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ काम नहीं हो पाती, तो हम उस फील्ड में भी जाते हैं। आप समीक्षा आएंगे, समीक्षा में बैठेंगे, फील्ड विजिट करेंगे। आपको याद होगा हमने लगातार फील्ड विजिट भी करते थे। सुबह हम निकलते थे और कम से कम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फील्ड विजिट करते थे कि कौन सा इलाका साफ नहीं है। तो लोगों में डर होती, कंपनी में डर होती और दौड़ करके काम करते। तो आप ना कहीं विजिट कर रहे हैं ना कुछ नहीं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ तो आएंगे और काम नहीं करना चाहेंगे। आप चले जाइए मिनी ट्रांसफ़र स्टेशन, धुलाई उलाई कुछ नहीं, पूरा महकता है, बहुत दूर मत जाइए। आप चले जाइए नागा बाबा खटाल के पास में और वहाँ का स्थिति देख लीजिए। लिए योजना और प्लानिंग हम लोग बनाते हैं और उस प्लानिंग के साथ जब बरसात होने से पहले सफाई होती थी। आपको याद होगा मनोज कुमार जी थे, हम लोग लालपुर थाना के अंदर घुस गए थे, लोगों ने अपना नाला को ढक दिया है, उसको भी तोड़वा करके हम लोग ने साफ़ करवाएं। समीक्षा के साथ फील्ड विजिट, काम अच्छे से हुआ और सब पानी बाहर भी निकल गई। उस समय तो कहीं पानी जाम नहीं था, लेकिन इस समय जगह जगह पर पानी जाम होना, कई लोग बह जाना, तो ये चिंता का विषय होता है। तो इन सब के लिए आपको बैठना पड़ेगा और जब तक नहीं बैठेंगे, जनप्रतिनिधि का आपका सहयोग नहीं होगा, जनप्रतिनिधि के साथ आपका समन्वय नहीं होगा, तो ये काम संभव नहीं होगा। इसलिए कार्यपालिका और विधायिका को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस बना करके रखिए ताकि काम करने में आसान होगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।